हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। इस वीडियो में आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को बताया जाएगा। यह काइनेमेटिक्स का वीडियो लेक्चर का पार्ट 3 है। इससे हम पहले 2 पार्ट दे चुके हैं, जो कि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके बेहद ही इंपॉर्टेंस हैं। एक बार इससे क्वेश्चंस अगर आ चुके हैं तो आगे आने के भी इससे चांसेस बनते हैं और यहाँ से आपके एयरफोर्सेस में, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। एक बार दो बार नहीं, कितने बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इससे पहले जो हम पार्ट सेकेंड बताए थे उस वीडियो में हमने आपको 2-3 क्वेश्चंस एक ही जैसा लगभग बताया था। वहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंजिंग करके हल्का हल्का कुछ आगे पीछे करके सबका एक मुद्दा था, सबका एक ही मतलब था, एक ही आंसर, एक टाइप का आंसर था। तो उसी टाइप से क्या करते हैं, आपको आगे पीछे क्वेश्चंस करके पूछते हैं। तो एक एक वीडियो को देखिए, हमारे एक एक क्वेश्चंस को वॉच कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, वीडियो से आपको नॉलेज होता है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए फील्डर गिविंग अ स्विंग वाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि एक फील्डर जो होते हैं, आप कभी देखते होंगे बैट बॉल कभी खेलते होंगे तो देखते होंगे, या फिर देखते होंगे आप, तो उसमें देखते होंगे कि जो प्लेयर है, आपके जो प्लेयर हैं, वो अगर उनके पास अगर हाथ में कोई कैच आता है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं और वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं जो। और ये जो फिनोमेना होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना बॉल को कैच करते समय, वो क्या हमें दर्शाता है? उसका क्या, वो क्या फिनोमेना पे डिपेंड होता है, किस फिनोमेना पे डिपेंड होता है? तो सोचिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही कह सकते हैं आप हर जगह देखने के लिए मिल जाता है ये क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, आपको हम बता दें कि ये जो आपका फिनोमेना होता है वो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा इसके रिगार्डिंग सही है। चलिए समझते हैं इसका रीजन आखिर क्या है, इसका रीजन क्या है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ पे कैसे बेस्ड होता है। तो चलिए बच्चों, बता दें आपको कि जब आप किसी भी बॉल को स्विंग करते हैं, जब किसी भी बॉल को आप कैच करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका टाइम होता है, बॉल के टाइम ऑफ स्टॉप क्या होता है, घट जाता है। वो थोड़ा देर तक क्या होता है, थोड़ा देर के बाद वो क्या होता है, बॉल स्टॉप होता है। यानी जब भी आप अपने हाथ को स्विंग करते हैं तो ये क्या करता है, आपका बॉल, इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप द बॉल। इसके कारण आपका जो बॉल होता है वो ज़्यादा समय ले लेता है स्टॉप करने के लिए, जिसके कारण आपका रेट ऑफ मोमेंटम, जिसके कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चे क्या होता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और इसी डिक्रीज के होने के कारण क्या करता है, आपका आपके हाथ पे लेस अमाउंट ऑफ क्या करता है, फोर्स का आपको दिखता है, आपके हाथ पे लेस अमाउंट ऑफ फोर्स असर पड़ता है, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगती है। तो आपको बता दें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो हमें फोर्स के बारे में बताता है। फोर्स क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है और इसके कारण आपके हाथ पे ज़्यादा चोट नहीं लगता है। और आपको बता दें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है और वो क्या होता है, mv2 माइनस v1 अपॉन क्या होता है, टाइम, और इसी को क्या कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए बच्चे, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स ऑन अ बॉडी। आपको बताना है कि किसी भी एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे 50 न्यूटन का तो वो मूव कब करेगा, किस कंडीशन में वो मूव करेगा। पहला आपका, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन। जो उस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 50 न्यूटन से लेस होना चाहिए, या फिर 50 न्यूटन से मोर होना चाहिए, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या फिर बोथ ए भी, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको एक अच्छे से बता दें, फ्रिक्शन के बारे में बता दें कि फ्रिक्शन का जब भी प्रॉब्लम आए तो आप क्या देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं इस बॉडी पे क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन होगा तो इसका कुछ म्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपको 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मानते हैं कि ब्लॉक हमारा 50 न्यूटन का फोर्स लगने पर ब्लॉक इधर जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से कुछ बड़ी आगे जा रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कुछ v वेलोसिटी से बड़ी आगे जा रहा है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आपका अपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है अपोजिंग फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स हमेशा इस ऑब्जेक्ट के पीछे लगेगा, उस बॉडी के पीछे लगेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि कोई बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी कब तक मूव करेगा, कब मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, ये फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका 50 न्यूटन के बराबर हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स अगर आपका 50 न्यूटन के बराबर हो जाए, तब बॉडी को क्या होगा, तब बॉडी आपका टेंस टू मोशन में जाएगा। टेन टू मोशन कहने का मतलब
वो लगभग मोशन में अब जाने वाला होगा, मोशन में गया नहीं होगा, अब मोशन में जाने वाला होगा। अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, लेस देन 50 न्यूटन हो, तब आपका क्या होगा, आपका जो बॉडी होगा वो मोशन में चला जाएगा, यानी उस दौरान आपका फ्रिक्शन फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स, उसको रोकने वाला फोर्स कम हो जाएगा, उस पर अप्लाइड फोर्स है तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी मोशन में चला जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसके रिगार्डिंग सही होगा। अगर यहीं पे अगर आपका कहता है कि बॉडी को रेस्ट रहना चाहिए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 15 न्यूटन के, और इक्वल टू भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि लगभग टेंस टू मोशन में भी क्या होता है, वो रेस्ट में ही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। आपको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बताने हैं। क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडी पे लगते हैं या फिर डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, या फिर आपका ऑप्शन डी यानी बोथ 1 and 3। 1 and 3 कहने का मतलब ए एंड सी। तो चलिए बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपका जो थर्ड लॉ के अनुसार न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ में अपने न्यूटन्स ने बताया था कि कोई भी बॉडी क्या होता है, कोई भी बॉडी पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का फोर्स लगता है। आपको बताया गया था न्यूटन्स थर्ड लॉ के द्वारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन कहने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी गलत बात है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो आपका हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये क्या होता है, सेम बॉडी पे एक्ट होता है। क्या होता है, सेम बॉडी पे एक्ट होता है, एक्ट ऑन सेम बॉडी, याद रखिए हमेशा ये सेम बॉडी पे एक्ट होता है। और एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे एक्ट होने के साथ साथ वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, सेम बॉडी पे एक्ट होता है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो ऑप्शन एस के रिगार्डिंग सही है। डी कैसे नहीं सही है, क्योंकि डी में सी में ऑप्शन में कहा जा रहा है एक्ट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो चलिए इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई राइडिंग अ बाइसिकल इफ वी स्टॉप पेडलिंग वाई डज द बाइसिकल बिगेंस टू स्लो डाउन। आप पैडल मारना अगर छोड़ देते हैं बाइसिकल का, तो वो क्यों आपका बाइसिकल क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है। पहला ऑप्शन है द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते रहता है उस पर तो हमेशा एक्ट करते रहता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो ऑप्शन हम समझते हैं कोई गलती से भी टिक नहीं मारेगा इसको। अर्थ आपका अगर बाइसिकल चल रहा है तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, उस पर भी कर रहा है, रुका हुआ है तब भी कर रहा है, हमेशा करता है। इट इज़ नॉट एक्सलेटेड, यह एक्सलेटेड नहीं होता है। दूसरा, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं लगता है। चौथा आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। बहुत बढ़िया है। देखिए बच्चों, मानते हैं ये बाइसिकल का क्या है, व्हील है, बाइसिकल का व्हील है, इस टाइप से व्हील होगा बाइसिकल का अगर मान लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको बस तुरंत अभी थोड़ा देर पहले बताया थी, कोई बड़ी मान लेते हैं ये आपका जो बाइसिकल है ये इस टाइप से मोशन कर रहा होगा, इसका इस ओमेगा से वो एंगुलर वेलोसिटी से बाइसिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से वो बाइसिकल आपका मूव कर रहा होगा। तो चलिए मान लेते हैं ये जो आपका बाइसिकल है ये इस ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस जगह पे आपका ये जो आपका बॉडी है, इस जगह पे आपका इस टाइप से मोशन होगा, यानी आपका जो बॉडी होगा इस टाइप से मोशन कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लेते हैं आपका बाइसिकल आगे की ओर बढ़ रहा है और आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो आपका जो बाइसिकल होता है वो स्टॉप इसके लिए कर जाता है कि क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या होता है, आपका जो अप्लाइड फोर्स जो आप उसको अप्लाई करते रहते हैं, अप्लाई फोर्स धीरे धीरे घट जाता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अभी तक उतना ही मेंटेन रहता है, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही मेंटेन रहता है। इसके कारण क्या होता है, आपका बाइसिकल क्या होता है, धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है। इसे क्या करता है, इसके मोशन को हमेशा अपोज करता है। इसके कारण अप्लाइड फोर्स जैसे ही कम होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है और आपके मोशन को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है, आपके साइकिल को ब्रेक कर देता है। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ दैट गिव्स अ क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स। आपको बताना है कि किस लॉ के अनुसार आपको जो क्वालिटेटिव डिफिनेशन दिया जाता है फोर्स का क्वालिटेटिव डिफिनेशन, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव, उनके बारे में बताया जाता है, उनके मात्रा के बारे में नहीं बताया। मात्रा कहने मतलब उनकी हमें उनकी अमाउंट के बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे आपके सेकेंड लॉ में थे एफ इक्वल टू एम ए, ये हमें अमाउंट के बारे में बताता है। तो सिमिलरली आपके कौन से न्यूटन्स लॉ के मोशन में आपका जो क्वालिटेटिव डिफिनेशन के बारे में बताया जाता है फोर्स के, ठीक है। तो चलिए सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए हम बताएं आपको कि ऑप्शन आपका बी हमारा क्या है, ऑप्शन सही आंसर है। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या बताया जाता है, क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में बताया जाता है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली क्या कहा जाता है, न्यूटन्स एनएलएम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या कहा जाता है बच्चों,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें कहा जाता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और वो मोशन में है अगर, और वो मोशन में है तो क्या करते हैं, वो मोशन में रहना चाहते हैं। और इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें ये बताया गया कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेंगे, और जो मोशन में है मोशन में रहेंगे। तो यहाँ से आपको सिंपली एक चीज़ दिख रहा होगा, या फिर एक आपको कह सकते हैं एक आपका विजुलाइजेशन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या क्लियर हो रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो स्वाभाविक है, जब तक उस पर हम एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, जब तक कोई हम एक्स्ट्रा फोर्स उस पर लगाएंगे नहीं, तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। और जब तक किसी मोशन वाले बॉडी को एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे नहीं, तब तक वो क्या होगा, मोशन में ही रहेगा। अगर हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला जाएगा, और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा। तो इस दोनों सिचुएशन से अनुसार यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमें एक्चुअल में फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स बिना लगाए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमें बताता है क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।